जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदरणीय सोनू बहन जी जैन कोलकाता निवासी शुरू करें क्या? जी पंडित जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। आपको बहुत 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 एक ट्रक भर के, एक लॉरी भर के शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। वंदितु सब सिद्धि धुवमचल मनोभमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मीणुमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशितां। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकां। कित निगोद कित नारकी कित तिर्यंच यज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। सबसे पहले आदरणीय सोनू बहन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप समय सार ग्रंथ पर पेज नंबर 313 313 पेज पर जो विशेषार्थ लिखा हुआ है गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज से, उसका वाचन करने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय सोनू बहन जी जैन कोलकाता निवासी। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो परद्रव्य को परद्रव्य ही नहीं मानते, परद्रव्य मतलब दूसरा द्रव्य, दूसरों के पर की द्रव्य को परद्रव्य ही नहीं मानते, वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। किंतु जो परद्रव्य को परद्रव्य जानते हुए भी व्यवहार की वश उसे अपना कहते हैं, परद्रव्य को जो अपना कहते हैं वह भी अज्ञानी एवं मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि होते ही हम पहले गुण स्थान में चले आते हैं। जैसे कोई पुरुष जैसे कोई पुरुष हाँ, कोई भी पुरुष अपना परिचय पूछने पर कहता है कि मैं अमुक नाम वाला हूँ और अमुक मेरा गांव है, वहां वह यह तो अवश्य जानता है कि वह गांव तो मेरा नहीं है, अमुक नाम वाले राजा का है, मात्र वह वहां रहने वाला है, इसलिए वह उसे अपना कहता है। किंतु रहते तो वहां और भी बहुत है, एवं वह उसे अपना कहता है, तो वह अज्ञानी है एवं मिथ्या दृष्टि है। हम लोग से तो कोई पूछता है हमारा नाम क्या है, तो हम अपनी आत्मा पे ध्यान ही नहीं देते, हमारा शरीर का जो नाम बोलचाल की भाषा में हमारे मम्मी पापा ने रखा है वही बता देते हैं, और एड्रेस भी अपना यहीं का बता देते हैं। कभी भी किसी से बोलते हुए नहीं सुना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमानेंट एड्रेस विद्यालय है, मैं वहां जाने वाला हूँ, ऐसा कोई भी नहीं कहता कभी भी। एक छोटे से बच्चे से मैंने एक दिन पूछा था ट्रेन प्लेटफॉर्म में कि तुम्हारा नाम क्या है। 8 साल का बच्चा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के मुझे कह रहा था मेरा नाम डॉक्टर है। तो उसका वो विजन था, वैसे ही हमारा भी ये विजन होना चाहिए।
जो मुनि यह जानकर कि यह पिच्छी मोर पंखों की है और ये कमंडलू काठ का है, किंतु उन्हें अपने पास में रखते हुए है, अतः व्यवहार में उन्हें अपना कहता है, तो वह अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। आचार्य पहले हमें कह रहे थे अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि, अब आचार्य मुनि को भी कहने लगे कि मुनि जो भी अपनी पिच्छी और कमंडल से उनको राग अगर हो गया तो वो मुनि भी मिथ्या दृष्टि है। तभी मैंने एक संघ में एक कारिका माता थी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा मेरा कमंडलू लिया, उन्होंने कहा वो कमंडलू जो वहां रखा है उसे लेके आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अभी तो उसे तो चाहिए कि वह अपने उपयोग को उनसे भी हटाकर आत्मोन्मुखी कर ले। मतलब उनका काम सिर्फ ये है आत्मा में तल्लीन होना, आत्म तल्लीन बने रहे, तभी वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, अन्यथा नहीं है। और मिथ्या दृष्टि होने के बाद तो हमारा भला हो ही नहीं सकता है जब तक हम सम्यक दृष्टि न बन जाए। तो इसीलिए छोटी छोटी बात आचार्य ने खोल के लिखी है, अर्थात यहाँ पर तो सर्वथा परावलंबन का त्याग कर स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी है, क्योंकि यहाँ पर तो एकमात्र मुक्ति का ही लक्ष्य है। हम बहुत दिन से समय सार कर रहे हैं, अब हम मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़ गए हैं, तो हमें किसी भी वस्तु को अपना नहीं बोलना चाहिए। आत्मा को यदि एकांत से कर्ता मान लिया जाए तो मोक्ष का अभाव ठहरता है। इस बात का विष्णु दृष्टांत के द्वारा 3 गाथाओं में पूर्व पक्ष करके 4 गाथाओं द्वारा उसका परिहार करके रूप वर्ण वाला 7 गाथाओं में पहला स्थल पूर्ण हुआ हमारा। आगे यह बताते हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय से जो कर्म करता है वही उस फल को भोगता है, और पर्यार्थिक न्याय से अन्य ही करता है और अन्य ही भोगता है, इस प्रकार को जो मानता है वह सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि है हम सभी चतुर्थ गुण स्थान में है, भैया जी को छोड़ के, क्योंकि वे पंचम गुण स्थान में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। म्यूजिक के साथ में एक श्लोक बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर में म्यूजिक चल रहा है। स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सोस्तिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञानमूर्तये, विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्ते गणेशिने, मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्वीपद्वितयवर्तिनः, वन्दामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय बोलो शासन स्वामी 1008 महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, गौतम स्वामी की जय, सुद्रमाचार्य जम्बू स्वामी की जय, भद्रभाव स्वामी की जय, कुंद कुंद आचार्य महाराज की जय, उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय, अमृत चंद्र आचार्य महाराज की जय, जय सेना आचार्य महाराज की जय, चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, आचार्य श्री वीर सागर जी, आचार्य श्री शिव सागर जी, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की, आचार्य श्री अजीत सागर महाराज की, आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज की जय, आचार्य श्री आदि सागर महाराज अंकलीकर, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य श्री विमल सागर महाराज तपस्वी सम्राट, आचार्य सन्मत सागर महाराज की जय, आचार्य रत्न श्री विमल स्वामी विराट सागर महाराज की जय, आचार्य रत्न श्री पुष्पदन सागर महाराज की जय, आचार्य गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज की जय, आचार्य श्री संभव सागर महाराज की जय, भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विध संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिण लगाकर सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक और आचार्य भक्ति पूर्वक द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को, समस्त 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को,
समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों को, समस्त भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु प्रमिष्टि भगवंतों को सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त अलग जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हमारे प्रत्यक्ष धर्म गुरु, शिक्षा गुरु, हमको रत्नत्र के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, ध्यान कराने वाले, शिक्षा देने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से प्रार्थना करने के पूर्व, टुडे I want to convey you some good message. Please listen to that message very carefully. Today I am very happy and I am very glad to listen to Sonu Jain ji, she is Kolkata Nivasi, because whatever she has read the special meaning of the Samasar Gathas. So today she explained very nicely. I am very glad. बहुत अच्छा सोनू जैन जी, हम आपके सम्यक ज्ञान की बहुत 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 तारीफ करते हैं। और अब साक्षात सरस्वती मातेश्वरी जिनागम की विशेषज्ञ, करणान योग की विशेषज्ञ, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को अच्छी तरह समझाने वाली हमारी जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी, और बहुत गंभीरता के साथ, बहुत सीरियसली, यानी कि कोई चंचलता, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं। हमारे आदरणीय भैया जी की आज्ञानुसार आदरणीय ललिता बहन जी साहब अब हमें अंतर पर रूपना समझाने की कृपा करेंगी। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर पावा ढोक। आदरणीय ललिता सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कैसे भाई साहब, वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को यथा योग्य जय जिनेन्द्र। हम लोग प्रमथ संयत का अंतर पंचेंद्रिय का चल रहा था, उसमें प्रमथ संयत इंद्रिय मार्गना चल रही है। इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय का वर्णन चल रहा है। उसमें प्रमथ संयत गुण स्थान तक हम लोगों ने जान लिया था। अप्रमथ संयत का बता रहे हैं, एक इंद्रिय में स्थित, एक इंद्रिय की स्थिति में स्थित कोई जीव मनुष्य में उत्पन्न हुआ, गर्भ से लेकर 8 वर्ष तक बाद उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, और साथ में ही 7वां गुण स्थान भी प्राप्त कर लिया। एक अंतर्मुक्त विश्राम किया, बाद में प्रमथ संयत होके नीचे गिरा। अब आरंभ, अंतर आरंभ, हमको उत्कृष्ट अंतर निकालना है। जघन्य तो वापस अंतर्मुक्त में चढ़ाने से आ जाता, उत्कृष्ट अंतर निकालना है। अप्रमथ में आ गया और अंतर प्रारंभ हो गया। प्रमथ संयत में होकर उसके बाद वो नीचे गिरता चला गया। अंतिम भाव में मनुष्य पर्याय में दर्शन मोह का क्षय कर अंतर्मुक्त संसार शेष रहने पर विशुद्ध हो 7वां गुण स्थान को प्राप्त किया। अंतर समाप्त। क्योंकि उसका संसार काल खत्म हो गया है, तो बाद में प्रमथ संयत अप्रमथ संयत झूलता रहा। इसके आगे 6 अंतर्मुक्त मिलने पर 8 वर्ष और 10 अंतर्मुक्त कम पंचेंद्रिय की स्थिति प्रमाण अप्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर आता है। पंचेंद्रिय की स्थिति कितनी है हम लोग सब कोई जान गए हैं। 2000 सागर वर्ष पृथकत्व अधिक 2000 सागर, यानी उसमें घूमता रहा, तो घूम के फिर वो पंचेंद्रिय की स्थिति 1000 सागर वर्ष पृथकत्व है, उतना दिन वो चूंकि पंचेंद्रिय की निकालना, इसलिए उसको और किसी इंद्रिय में नहीं भेज सकते। पंचेंद्रियों में घूमता रहा, कितना 1000 सागर, और वर्ष पृथकत्व को हम लोग समझ चुके हैं, 96 कोटि पूर्व होता है। पूर्व कोटि पृथकत्व उसका 96 कोटि पूर्व होता है। 7वें गुण स्थान के बाद में उपसम श्रेणी आती है और छपक श्रेणी आती है। तो पंचेंद्रिय में चारों ही उपसमकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, सामान्य की तरह ही है। अर्थात जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व, नाना जीवों की अपेक्षा से कोई जीव अगर उपसम श्रेणी न चढ़े तो एक समय नहीं चढ़ सकता है, और अगर कोई भी जीव उपसम श्रेणी में नहीं पाया जाए तो वर्ष पृथकत्व
नहीं पाया जा सकता है। यानी 3 बरस से 9 बरस के अंदर कोई जीव न भी उपसम श्रेणी में चढ़े। एक जीव की अपेक्षा इन्हीं उपसमकों का उपसमको क्यों बोला जा रहा है? 8, 9, 10, 11 4 गुण स्थान वाले होते हैं उपसमक, इसलिए यहाँ पर बहुवचन बोला जा रहा है। इन्हीं उपसमकों का अंतर जघन्य से तो अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट से एक जीव की अपेक्षा इन्हीं उपसमकों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 1000 सागर है। जिस तरह से अप्रमत संयत का उसी तरह से उपशमक का है। किस तरह से होता है? एक इंद्रिय में स्थित कोई भी जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भादि 8 बरस के बाद विशुद्ध परिणामों का धारण करके उपसम सम्यक और 7वां गुण स्थान एक साथ प्राप्त हुआ। अंतर्मूर्त काल तक 7वें गुण स्थान में रहा, वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ। अनंतानुबंधी का विषय, चूंकि उपसम सम्यक्त से वेदक सम्यक्त क्यों कराया जा रहा है? उपसम सम्यक्त का काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है, या तो उसको मिथ्यात्व में भेजना होगा या उसको वेदक सम्यक्त कराना होगा। तो वेदक सम्यक्त को प्राप्त किया। अनंता, चूंकि हम इसका निकाल रहे हैं अंतर, उपशमक का निकाल रहे हैं। अनंतानुबंधी का कसाय का विसंयोजन किया, पुनः विश्राम लिया, फिर दर्शन मोहनीय का उपशम करके, जो कि उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, दर्शन मोहनीय का इसने उपशम किया। प्रमत अप्रमत गुण स्थान में हजारों बार घूमा, फिर उपसम श्रेणी के प्रायोग्य अप्रमत संयत हुआ। ये लाइन कई बार आ गई है। इसका मतलब अध प्रवृत्त परिणाम किया। अध जो 7वें गुण स्थान के दूसरे पाए में होता है। इस यहीं से श्रेणी, जो श्रेणी चढ़ेगा वही 7वां गुण स्थान का जो आज सातिशय प्रमत है उसमें वही प्रवेश करेगा। अन्यथा निरतिशय या स्वस्थान जो भी कहिए, स्वस्थान अप्रमत से प्रमत विरत होते हैं, प्रमत विरत से फिर अप्रमत विरत, तो ये निरतिशय में अथवा स्वस्थान अप्रमत में होता है। सातिशय में जाने का मतलब हो गया कि वो कोई ना कोई श्रेणी चढ़ेगा, उपसम चढ़े या छपक चढ़े। तो तद प्रायोग्य क्या यहाँ पर उपसम श्रेणी के योग्य अप्रमत संयत हुआ। इसका मतलब सातिशय अप्रमत हुआ। फिर अपूर्वकरण संयत हुआ, फिर अनिवृत्तिकरण हुआ, फिर सूक्ष्म सांप्राय हुआ और एक एक अंतर्मूर्त सब गुण स्थान में लगता जा रहा है। फिर उपशांत मोह हुआ। उपशांत मोह के बाद वापस गिरा अंतर्मूर्त के बाद, 10वें में आया, 9वें में आया, 8वें में आया, 7वें में आया, फिर नीचे उतरकर पंच इंद्रिय की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। 7वें से 6ठे में आके फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में आके पूरा जो पंचेंद्रिय का काल है कितना है? 1000 सागर पर पृथक पूर्व कोटि पृथकत्व। पूर्व कोटि पृथकत्व का मान हमने जान लिया है, 96 कोटि पूर्व होता है। यानी 1000 सागर से 96 कोटि पूर्व अधिक इतना काल वो भ्रमण किया, पंचेंद्रिय में ही रहा। पंचेंद्रिय की अंतर पर रुकना चल रही है, इसलिए उसे विकल्प त्रय में अथवा एक इंद्रिय में नहीं भेजा जा रहा है। फिर अंतिम भव, जब पंचेंद्रिय का पूरा समय जब समाप्त होने वाला है, अंतिम भव में मनुष्य पर्याय में दर्शन मोह का क्षय करके संसार के अंतर्मूर्त शेष रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत संयत हुआ। फिर प्रमत अप्रमत में बहुत बार झूला, फिर उपशम श्रेणी चढ़ा। उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत होकर, उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत होकर, इसका मतलब क्या? सातिशय अप्रमत होकर अथवा अधकरण परिणाम कर कर। ये सारे मीनिंग इसी के होते हैं। अध प्रवृत्तकरण नाम का कोई गुण स्थान नहीं होता है। 7वें गुण स्थान का जो सातिशय के परिणाम होते हैं उसी को अध प्रवृत्तकरण कहा जाता है। उसके बाद अपूर्वकरण हुआ, उपशमक हुआ, और यहाँ तक अपूर्वकरण पहुंचा, वहां तक अपूर्वकरण का अंतर हमें मिल गया। अब इसके बाद अनिवृत्तिकरण में पहुंचा तो ये अनिवृत्तिकरण का अंतर मिल गया। उसके बाद वो सूक्ष्म सांप्राय में मिल गया तो सूक्ष्म सांप्राय का अंतर मिल गया, क्योंकि सारे गुण स्थान में पहले चढ़ा था, चढ़ के उतरा था, उतर के अब वापस चढ़ रहा है, तो हमें अंतर मिल रहा है। फिर 11वें गुण स्थान में पहुंचा वहां तक। तो इस तरह से
सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण संयत, अपूर्वकरण संयत, अप्रमत, फिर वापस, चूंकि 11वें गुण स्थान से नियम से नीचे गिरता है, फिर वापस नीचे गिरते गिरते परमत संयत अप्रमत संयत में डूबता रहा। इसके ऊपर चूंकि अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर चुका था, अब इसने दर्शन मोह का क्षय करके छपक श्रेणी में 6 अंतर्मूर्त रह करके इस प्रकार 30 अंतर्मूर्त 8 वर्ष कम पंचेंद्रिय की स्थिति प्रमाण अपूर्वकरण का उत्कृष्ट अंतर आता है। और अनिवृत्तिकरण का 2 समय कम हो जाएगा, क्योंकि उतरते समय पहले अनिवृत्तिकरण आ गया था, चढ़ते समय तो 28 अंतर्मूर्त हो जाएगा। सूक्ष्म सांप्राय का 26 अंतर्मूर्त और साथ में पंचेंद्रिय की स्थिति। उपशांत कसाय का 24 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। इतना पंचेंद्रिय की स्थिति प्रमाण, उसमें 8 वर्ष कम कर देंगे। 26 मूर्त, 28 मूर्त, 30 मूर्त, इस तरह से प्रत्येक गुण स्थान का इतना और कम होगा। 8 वर्ष जो गर्भ में रहा, 8 वर्ष जो उपशम सम्यक योगी काल हुआ वो कम हुआ। पंचेंद्रिय की स्थिति में यानी 1000 सागर पूर्व कोटि पृथक तत्व में से, अथवा यूं कहिए 1000 सागर से 96 कोटि पूर्व में 8 वर्ष 30 अंतर्मूर्त कम, 8 वर्ष 28 अंतर्मूर्त कम, 8 वर्ष 26 अंतर्मूर्त कम, 8 वर्ष 24 अंतर्मूर्त कम, ये प्रत्येक चारों उपशमकों का उत्कृष्ट अंतर आचार्य हमें बता रहे हैं। कहते हैं शेषानाम सामान्य उत्तम, शेष जीवों का अंतर सामान्य से, जैसे शेष जीव ऐसे चढ़ते उतरते वो सामान्य से उनका अंतर चलता है। अब हम काय मार्गना में प्रवेश कर रहे हैं। कायानुवादे न पृथ्वी तेजो वायु का नाम, वायु कायी का नाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। कहते हैं काय अनुवाद में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों का नाना जीवों के अपेक्षा कोई अंतर काल नहीं है, हमेशा पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से, एक जीवम प्रति जघन्य न क्षुद्र भव ग्रहणम, एक जीव की अपेक्षा कितना अंतर है, तो कहते हैं क्षुद्र भव। हम लोगों को याद हो गया होगा क्षुद्र भव किसे कहते हैं। अपर्याप्त अवस्था को क्षुद्र भव कहते हैं। पर्याप्ति का पूर्ण न करे बिना मर जाना क्षुद्र भव कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं इन सभी कायिक का जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा से कितना है, तो कहते हैं क्षुद्र भव है। जैसे कोई पृथ्वी कायिक में जन्म लिया, उसके बाद वो मरण करके जल कायिक में चला गया, क्षुद्र भाव पर अपर्याप्त अवस्था पर्याप्ति पूर्ण करे बिना अपर्याप्त अवस्था में ही मरण कर वापस पृथ्वी कायिक बन गया। तो इस तरह से क्षुद्र भाव अंतर प्राप्त होता है। ये सभी कायिक में इसी तरह से घट जाएगा। एक क्षुद्र भाव को धारण करेगा दूसरे कायिक में जाके और वापस उस कायिक में लौट आएगा। इस तरह से ये चारों कायिक का जो जघन्य अंतर है हमें पता चल जाता है क्षुद्र भाव के समान। उत्कर्षे नानंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्तः, इन्हीं पृथ्वी कायिक आदि जीवों का एक जीव की अपेक्षा पुद्गल परिवर्तः उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। यहाँ पुद्गल परावर्तन क्यों कह रहे हैं, परावर्तन क्यों नहीं लिख देते हैं पंच परावर्तन है। पुद्गल परावर्तन इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि काय मार्गना है अथवा इंद्रिय मार्गना है, ये 9 कर्म से संबंधित है और जो शरीर 9 कर्म मिलते हैं ये पुद्गल की ही वर्गणाएं होती है, इसलिए इनको पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। तो कहते हैं कोई पृथ्वी कायिक जीव एक जीव की अपेक्षा से आज पृथ्वी कायिक बना, वो जब भी मरण करेगा, मरण करके दोबारा कब बनेगा पृथ्वी कायिक, तो कहते हैं कि अनंत काल है। और कैसे कह रहे, असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन होने के बाद पृथ्वी कायिक दोबारा बनेगा। अगर कोई पृथ्वी कायिक का उत्कृष्ट अंतर हमको समझना है कि एक बार पृथ्वी कायिक में जन्म लेने के बाद
दोबारा पृथ्वी का एक कोई जीव कब बनेगा? असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद बन सकता है। ऐसा नहीं कि बीच में नहीं बन सकता, यहाँ उत्कृष्ट अंतर है कि इसके बाद वो बनेगा। अब पृथ्वी कायिक कैसे बनता है, इसकी विधि क्या है? पृथ्वी कायिक आदि से वनस्पति कायिक में उत्पन्न हुआ, क्योंकि कहाँ क्या चल रही है? काय मार्गना। काय मार्गना में भी क्या चल रही है? एक इंद्रिय वाली की अभी हम स्थावर कायिक ही निकाल रहे हैं। तो पृथ्वी कायिक आदि से वनस्पति कायिक में उत्पन्न हुआ, अंतर प्रारंभ हुआ। आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण उद्गल परावर्तन वनस्पति कायिक की स्थिति है। कितनी स्थिति है? आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण उद्गल परिवर्तन वनस्पति कायिक की स्थिति है। इतना परिभ्रमण करके पुनः उसी पर्याय में आया, अंतर समाप्त। इस तरह से पृथ्वी कायिक हो, जल कायिक हो, या अग्नि कायिक हो अथवा वायु कायिक हो, इनका अंतर इस तरह से अनंत काल है अथवा असंख्यात उद्गल परावर्तन है। वनस्पति कायिक का नाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। हमने ऊपर पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक समझा था, वनस्पति कायिक शेष रही थी। तो कहते वनस्पति कायिक का नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। वनस्पति कायिकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा ही पाए जाते हैं। एक जीव अपेक्षा जघन्य क्षुद्र भव ग्रहणम। एक जीव की अपेक्षा क्षुद्र भव ग्रहण है, जो कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक के लिए भी हमने समझा है। किसी पर्याय में गया, अपर्याप्त अवस्था में ही मरण को प्राप्त कर वापस वनस्पति में आ गया, वनस्पति में मरण करके दूसरी पर्याय में गया। अपर्याप्त अवस्था में मरना क्षुद्र भव ग्रहण कहलाता है। अपर्याप्त अवस्था में जल में अथवा वायु में अथवा पृथ्वी में कहीं भी गया, अपर्याप्त अवस्था में मर गया, पुनः वनस्पति कायिक हो गया। इस तरह से जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा निकलता है। उत्कर्षेण संख्या लोका। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट से वनस्पति कायिक जीवों का अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। इसको कैसे समझें? एक लोक 343 राजू का, उस 343 राजू में जितने प्रदेश हैं उतने समय, और फिर उनको असंख्यात लोक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने समय के बाद ये जन्म लेगा। असंख्यात लोक प्रमाण, लोक से असंख्यात लोक तो बनेगा नहीं। एक लोक में जितने प्रदेश, 343 राज्यों में समय के प्रदेश तो उसमें होते नहीं, आकाश के प्रदेश होते हैं। तो जितने आकाश के प्रदेश उतने समय को असंख्यात लोक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उतने समय के बाद अगर एक बार वनस्पति कायिक से कोई जीव निकल गया, तो देखिए उसके परिणाम किस तरह के रह सकते हैं कि इतने समय तक वो वनस्पति कायिक नहीं बन सकता है। ये सब परिणामों का खेल है। ऐसा नहीं कि हमेशा खराब परिणाम होते हैं, अच्छे परिणाम रहे तभी तो वापस वनस्पति नहीं बना है इतने दिन तक। विधि बता रहे हैं, वनस्पति कायिक से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कायिक जीवों में उत्पन्न होकर असंख्यात लोक प्रमाण काल तक वहीं पर भ्रमण करके, परंतु देखिए वहां से निकलकर पंचेंद्रिय में नहीं बदले जा रहे हैं, विकल्प त्रय में नहीं ले जा रहे हैं, परिभ्रमण कहाँ करा रहे हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक में भ्रमण करा रहे हैं। कितना समय? असंख्यात लोक प्रमाण। बाप रे बाप, पुनः वनस्पति कायिक बना। ऐसे अंतर नहीं, क्योंकि एक इंद्रिय है, अस्थावर है, तो अस्थावर में ही परिभ्रमण करा के अंतर निकाला जा रहा है। फिर अब कह रहे हैं, एवं कायम प्रत्यंतर मुक्तम गुणम प्रतिभेतो अपि नास्ति अंतरम। इस प्रकार काय मार्गना की अपेक्षा अंतर समाप्त हुआ। कौन सी? अस्थावर काय मार्गना के हिसाब से। अब गुण स्थान की अपेक्षा वर्णन करेंगे। अस्थावर काय में गुण स्थान नहीं होते हैं, इसलिए अस्थावर काय में काय की अपेक्षा वर्णन हुआ। अब जो त्रस कायिक में वर्णन होने जा रहा है वो गुण स्थान की अपेक्षा से होगा। त्रस कायिकेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यम। त्रस कायिक में मिथ्या दृष्टों का अंतर ओघ के समान है। जैसा गुणस्थ से पहले गुणस्थान से चर्चा हुई थी, तो आचार्य कह रहे हैं त्रस कायिकों का जिस तरह से ओघ गुण स्थान में वर्णन हुआ है,
वैसे ही मिथ्या दृष्टि का अंतर है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि भी और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का भी नाना जीवों की अपेक्षा ओघ के समान है। जैसे आया था, जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दोनों गुण स्थानों का अंतर इस तरह से बताया गया है। यहाँ फिर है, जोगी जघन्य से एक समय है और उत्कृष्ट से पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। क्या चीज? सासाधन गुण स्थान का अंतर और सम्यक मिथ्यात मिश्र गुण स्थान का अंतर। अब एक जीवम प्रति जघन्येन पल्लोपमा संख्ये भागो अंतर मुहूर्ताश्च। बोलते एक जीव के प्रति सासा ऊपर जो अंतर बताया गया था वो नाना जीव की अपेक्षा से था। क्योंकि ये सांतर मार्गना है, इसलिए पल्ले के सासाधन गुण स्थान का मार्गना के हिसाब से अंतर कितना है, तो पल्ले का असंख्यातवां भाग और जघन्य से एक समय। एक जीव की अपेक्षा क्या बैठेगा, तो एक जीवम प्रति जघन्य न, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से पल्लोपम संख्ये भागो अंतर मुहूर्ताश्च। पल्लोपम का असंख्यातवां भाग और अंतर मुहूर्त है। ये सारा वर्णन हम लोग पंचेंद्री में पढ़ चुके हैं और जहाँ गुण स्थान का वर्णन आया था वहां भी। साधारण सी बात है, सासाधन सम्यक दृष्टि वाला पहले गुण स्थान में गया, उसको वापस अविरत सम्यक दृष्टि का ये हो गया, पुनः वह अविरत से प्रथमोपशम किया, प्रथमोपशम करके वापस वो सासाधन में आ गया, तो जघन्य से अंतर्मुक्त आ जाएगा। और उत्कृष्ट से पल्लोपम के संख्यात में भाग प्रमाण तक और उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। उपसम सम्यक दर्शन इस समय के बाद प्राप्त करने योग्य होता है, प्राप्त किया और सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ। उसी तरह से सम्यक मिथ्या दृष्टि का भी कथन होगा। उत्कर्षे न द्वेष आग्रोपम सहस्त्रे पूर्व कोटि पृथकत्व वृद्धिके। बोला उत्कृष्ट से, वो तो जघन्य अंतर बताया, अंतर्मुक्त और पल्ले का संख्यात्मा भाग। इन्हीं दोनों गुण स्थान वर्तिका कहते हैं जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कर्षे न द्वेष आग्रोपम सहस्त्रे, उत्कृष्ट से द्वेष आग्रोपम सहस्त्रे 2000 सागर से पूर्व कोटि पृथकत्व भी अधिक है, पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक है। उत्कर्ष से इन्हीं दोनों गुण स्थान का अंतर कितना बता दिया, जितना त्रस पर्याय में रहने का काल है। चूंकि त्रस मार्गना चल रही है, त्रस मार्गना का रहने का काल, त्रस पर्याय में रहने का जीवों का काल हम लोग बार बार सुन रहे हैं। 2000 सागर अधिक वर्ष पूर्व कोटि पृथकत्व, यानी 96 कोटि पूर्व अधिक 2 सागर प्रमाण इसका त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल है। यहाँ सामान्य से दोनों गुण स्थानीय वर्तियों का काल एक समान कहा गया है। थोड़ी सी जो भिन्नता है दोनों गुण स्थान में, कौन से गुण स्थान का, सासाधन और मिश्र गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, जिसका उत्कृष्ट काल बता रहे हैं एक जीव की अपेक्षा। कैसे निकलेगा, एक इंद्रिय पर्याय की स्थिति में स्थित कोई जीव असंगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ। याद हो गया होगा सबको 96 पूर्व कोटि किस तरह से होता है। यहाँ से त्रस मार्गना प्रारंभ हुई, असंगी में पैदा हुआ, पंचेंद्रिय में पांचों पर्याप्ति से प्राप्त हुआ, एक अंतर्मुक्त विश्राम होता, पर्याप्ति के बाद विशुद्ध परिणामों को धारण किया, भवनवासी व्यंतरवासी देवों की आयु बांध लिया, विश्राम किया और मर गया। भवनवासी या व्यंतर देवों में उत्पन्न हुआ। हम लोग ये चीज जान चुके थे कि त्रस पर्याय में जो 2000 सागर 96 कोटि पृथकत्व 96 पूर्व कोटि अधिक जो है, उसमें से 1000 सागर से कुछ अधिक, वही 96 कोटि पूर्व काल पंचेंद्रिय में रहने का है। उस पंचेंद्रिय के काल में भी 300 से 900 सागर अर्थात 900 सागर देवों में रहने का काल है, क्योंकि 1000 सागर पंचेंद्रिय का और कहाँ बिताएगा। आज वहीं की आयु ज्यादा होती है, मनुष्य और त्रियंच की तो आयु बहुत छोटी होती है। तो उसमें आया है कि वर्ष पृथकत्व सागर देवों में उत्पन्न होता है, यानी 900 सागर 1000 सागर में से
900 सागर तो देव में उसकी जाती है पंचेंद्रिय की। फिर उस जो 100 सागर बचा, उस 100 सागर में नारकी, स्त्री पर्याय, नपुंसक पर्याय आदि होती है। तो यहाँ पर कहते भवनवासी व्यंतर देवों की आयु का बंध किया, विश्राम किया, मरा, फिर भवनवासी या व्यंतर देवों में उत्पन्न हुआ, फिर वांछा पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, उपशम सम्यक को प्राप्त किया, सासादन में गया, बाद में मिथ्यात्व में जाकर अंतर प्रारंभ किया। क्योंकि कहाँ त्रस पर्याय में अंतर निकालना है, इसलिए त्रस पर्याय में सासादन गुण स्थान प्राप्त करा के मरण कराना था। सासादन गुण स्थान प्राप्त करके मरण किया और यहाँ से उसकी अंतर शुरू हो गया। फिर त्रस स्थिति प्रमाण कितना 2000 सागर पूर्व कोटि पृथकत्व दो अधिक 2000 सागर इतना भ्रमण करके सासादन गुण स्थान को प्राप्त किया, अंतर समाप्त हो गया। इस तत्पश्चात सासादन गुण स्थान में आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक रहकर मरा और भवंतिक देव हुआ। इस तरह आवली के असंख्यात में भाग और 9 अंतर्मूर्त कम त्रस पर्याय की स्थिति प्रमाण। त्रस पर्याय की स्थिति कितनी? पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 से 2000 सागर, त्रस पर्याय 2000 सागर अंतर आया। तीसरे गुण स्थान का अंतर लाने के लिए उपसम सम्यक तक 9 अंतर्मूर्त की विधि सासादनवत चलेगी। उसके बाद वो मिश्र गुण स्थान में गया, फिर मिथ्यात्व में जाकर अंतर प्रारंभ किया। अपनी मिथ्यात्व में अपनी स्थिति प्रमाण यानी पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर भ्रमण करके वापस सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो अंतर को प्राप्त किया। बाद में मिथ्यात्व में जाकर एक इंद्रियों में जाकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 12 अंतर्मूर्त से कम पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागरोपम अंतर काल आता है तीसरे गुण स्थान का। दूसरे गुण स्थान में आवली का संख्यात्मा भाग रहकर भी अस्थावर कायिक में सीधा जन्म हो जाता है। हम लोगों ने पहले जाना था, कल या परसों आया था कि जो अस्थावर कायिक में जन्म लेते हैं दूसरे गुण स्थान पे से जाकर, उनको नियम से आवली का असंख्यात्मा भाग प्रमाण सासादन गुण स्थान में बिताना पड़ता है, जबकि तीसरे गुण स्थान में ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोनों गुण स्थानों में मात्र यही अंतर आया है। असंयत सम्यक दृष्टादि प्रमत्ता नान्तानाम नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। काय मार्गना में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुण तक के अंत तक के जीवों का नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम, नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। यानी कोई न कोई जीव इन गुण स्थानों में हमेशा पाए जाएंगे। किस मार्गना के हिसाब से? काय मार्गना के हिसाब से। यहाँ काय मार्गना का मतलब सभी, काय मतलब का मतलब केवल औदारिक काय नहीं, काय मार्गना का मतलब सभी काय। एक जीवन प्रति जघन्य अंतर्मूर्त है। इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। जैसे विधि पहले आई थी अंतर्मूर्त की, वैसे ही चलेगी। उत्कर्षेण द्वेष आग्रोपम सहस्ते पूर्व कोटि पृथकत्व अधिके। इन्हीं जीवों का उत्कृष्ट से अंतरकाल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागर है। किस तरह से होगा? बोला असंयत सम्यक दृष्टि के लिए उपसम सम्यक को प्राप्त, जन्म लेकर के उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ। उपसम सम्यक के काल में 6 आवली अवशिष्ट रहने पर सासादन को प्राप्त होकर मिथ्यात्व में गया, अंतर शुरू हो गया। अपनी तरस स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त किया, अंतर पूर्ण हुआ। पुनः सासादन में जाकर आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण काल रहकर एक इंद्रिय में गया और इस प्रकार आवली के असंख्यात में भाग से अधिक 10 अंतर्मुतकम तरस स्थिति प्रमाण अंतर आता है। 5वें, 6ठे, 7वें गुण स्थान का अंतर लाने के लिए विधि पंचेंद्रिय मार्गना के समान ही होगी। भिन्नता केवल इतनी होगी, यहाँ त्रस्काय की स्थिति प्रमाण बीच में भ्रमण कराना है और शेष अंतर्मुतादि की संख्या जैसे बीच बीच में बैठती है वैसे होगी।
जो कि काय मार्गना है। काय काय में यहाँ पर ये खास बात ध्यान देना है, पहले जो एक इंद्रिय की मार्गना थी